नमस्कार किसान भाइयों आज 9 नवंबर का दिन है और आज के दिन गन्ना मूल्य और गन्ना पेमेंट के बारे में कुछ बड़ा होने वाला है। और ख़ासकर मैं आज उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आज ये बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का आज गन्ना मूल्य घोषित हो सकता है। इसके कई कारण बन गए हैं। पहला कारण तो यही है कि आज के दिन यानी कि 9 नवंबर को अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट की मीटिंग है और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी कुछ गन्ना भाव के बारे में घोषणा कर सकते हैं। इसका कई कारण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज ही के दिन 9 नवंबर को शामली के जो चीनी मिल है उसके परिसर में राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, इन दोनों ने मीटिंग रखी है आज के दिन। और ये खासकर गन्ना मूल्य के बारे में इनकी मांग होगी कि 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को गन्ना मूल्य दिया जाए। और साथ ही साथ जो पेमेंट रुका हुआ है शामली मिल पर किसान भाइयों का 224.38 करोड़ रुपये जो बकाया है, और इस संबंध में काफ़ी दिनों से वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी चला हुआ है, तो उसको हवा देने के लिए भी, उसको जोर लगाने के लिए भी कि सरकार पर दबाव बने, उसका भी फ़ायदा वहाँ पर पेमेंट के संबंध में भी होगा और भाव के बारे में भी संबंध होगा उसका। और मैं किसान भाइयों ये भी कहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वहाँ पर उसकी जो कैबिनेट मीटिंग उन्होंने बुलाई है, तो वहाँ पर इसका एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है कि जब राजनीतिक दल या और भारतीय किसान यूनियन इस संबंध में कोई मीटिंग कर रहे हैं तो उन पर दबाव बनेगा और हो सकता है कि आज के दिन ही गन्ना मूल्य भी घोषित हो जाए। दूसरी ओर मैं यदि हरियाणा की भी बात करूं, ताकि मैंने कहा है कि आज का दिन कुछ बड़ा होने वाला है, तो वहाँ पर 386 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना इस सत्र में 2023-24 में खरीदा जाएगा। तो वो भी सरकार पर एक दबाव बना हुआ है। वहाँ की सरकार ने रेट बढ़ा दिया है और अगले वर्ष के लिए वहाँ की जो खट्टर सरकार है उन्होंने 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदा जाएगा, ये उन्होंने घोषणा की है। अब साथ ही साथ एक चीज़ और भी वहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कांग्रेस के हुड्डा जी हैं, उन्होंने कहा है कि अगले वर्ष चुनाव है और यदि उनकी सरकार आती है तो मैं जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें पहला ही प्रस्ताव 450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों का गन्ना खरीदा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो रही है और उसका कारण है कि वहाँ का जो संगठन है, किसानों का संगठन है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और वहाँ पर बात हो रही है कि अगले वर्ष 400 रुपये खरीदा जाएगा, दूसरी तरफ कह रहा है कि 450 रुपये खरीदा जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ना सत्र जो वर्तमान में है इसी का गन्ना मूल्य घोषित नहीं हो रहा है। दूसरी ओर यदि मैं पंजाब का जिक्र करूं, कह रहा हूं कि आज का दिन खास है, तो वहां पर भी किसान मोर्चा ने वहां की जो सरकार है उससे 450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदा जाए, ये मांग उन्होंने की है। किसान भाइयों, मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी कहूँगा कि देखो, राजनीति में किसानों को नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे कि जयंत चौधरी जी की आरएलडी पार्टी है, इसको आप एक तरफ कर दीजिए। दूसरा जो किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन है, उसको राकेश टिकैत जी हैं और हो सकता है उनसे किसानों के कुछ मतभेद भी हों। दूसरा एक राजनीतिक संगठन है जो इससे अलग हो गया है, और भी कितने ही संगठन किसानों के हैं। मैं कहता हूं कि जो भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो या बीजेपी ही क्यों ना हो, जिससे आपको लगे कि किसान एक जगह संगठित हो रहे हैं और गन्ने का मूल्य बढ़ सकता है, गन्ने की समस्याएं का समाधान हो सकता है, और भी किसानों की समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है, तो उन संगठनों को, किसानों को बढ़ावा देना चाहिए, तभी किसानों का हित होगा। इसमें आपसी मतभेद भूल जाने चाहिए। जो भी किसानों की बात कर रहा है, कोई सा भी संगठन हो, वो जब किसानों की बात करता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। हमको ये कहना चाहिए कि ये संगठन किसानों की बात कर रहा है तो हमें इसकी मदद करनी है। एक ये रूमर फैलाना चाहिए कि ये सभी किसानों के हित में काम कर रही हैं। भले ही हमको ये लगे कि यह किसानों के हित में काम नहीं कर रहा, लेकिन यदि हम कहेंगे कि यह किसानों के हित में काम कर रहा है तो एक वातावरण ऐसा अच्छा बन जाता है, उसका सरकार पर भी दबाव बनता है। मैं कहता हूँ सरकार कोई भी आए, किसानों की सभी समस्याओं का समाधान वो नहीं कर सकती। फ़ायदा जब भी है कि हम एक जगह संगठित हो और किसानों की समस्याओं को सरकार मानने के लिए मजबूर हो जाए, एक ऐसा दबाव बनाए।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की जो मीटिंग है किसानों को उसका समर्थन करना चाहिए, वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इसके अलावा मैं अभी एक पेमेंट के बारे में भी अपडेट आई है। जो चीनी मिलें हैं, 2 चीनी मिलों के बारे में बता रहा हूँ। एक सिंभोली चीनी मिल है, उन्होंने 3,80,96,000 का गन्ना पेमेंट किसान के खाते में भेज दिया। एक दूसरी चीनी मिल है ब्रजनाथपुर की, उन्होंने 1,28,89,000 का गन्ना पेमेंट जो है किसानों के खातों में भेज दिया है। किसान भाइयों, इसके अलावा भी काफ़ी किसान भाइयों के गन्ना मूल्य के बारे में कमेंट है जो मैं आज की वीडियो में शामिल नहीं कर रहा। आने वाली वीडियो में मैं उनको शामिल करूंगा। जो मैंने आज की वीडियो बनाई है और जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, यदि आप उनसे सहमत हैं तो उस संबंध में भी आप कमेंट करें। आने वाली वीडियो में उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।